हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 देख रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में जो है एग्जीक्यूटिव समरी 6 चैप्टर्स की देख ली थी, जो कि बिहार के इकॉनमी से रिलेटेड था, बिहार के फाइनेंस से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में क्या चल रहा था, एंटरप्राइजेज़ में क्या था, लेबर्स एम्प्लॉयमेंट में, माइग्रेशन में, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आज हम रिमेनिंग जो 6 चैप्टर्स हैं उनकी एग्जीक्यूटिव समरी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर 7 हमारे इकोनॉमिक सर्वे का, वो है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। इसमें बताया गया जो हमारा पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो 2012-13 में जो था 145 किलोवाट आवर था। अब ये बढ़ करके कितना हो गया, 332 किलोवाट आवर। अगर 2019-20 की बात करें तो 332 किलोवाट आवर जो है हमारा पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है। और ये इंक्रीज़ है 7 साल में 129% की। सेम इंक्रीज़ लगभग 123% की हमारा प्रोजेक्टेड पीक डिमांड में भी है, जो कि 2650 मेगावाट था 2012 में, अब 5900 हो गया, 5900 मेगावाट हो रखा है 2019-20 में। मतलब आखिरी सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो किया हमारा एनर्जी सेक्टर। ये चीज़ें प्रीलिम्स से पूछी जा सकती हैं, पर कैपिटा और हमारी पीक डिमांड। तो ये दो फैक्ट जो हैं, ये दोनों आप जानबूझ करके याद रख लीजिएगा। अपने जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आप एक पेपर में लिख कर चिपका भी सकते हैं। हमारी जो पावर कैपेसिटी है जो हमारे पास अवेलेबल है, वो 18-19 में थी 4767 मेगावाट। और ये बढ़ करके कितनी होगी, 6073 मेगावाट 2019-20 में। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है, मोर देन 25% का। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे यहाँ दो कंपनियाँ करती हैं, एक है NBPDCL और SBPDCL। NB नॉर्थ बिहार और SB साउथ बिहार, और PDCL का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। और ये दोनों कंपनी जो है मिल करके हमारे कितने कंज्यूमर्स हैं, 159.3 लाख इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं। यानी कि हमारा, और जो पहले 18-19 में कितने थे, 145 लाख। यानी कि हमारे कंज्यूमर्स में भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और उनके डिमांड में भी, इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड में भी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स में भी हुई है, प्लस हमारे प्रोडक्शन में भी हुई है। जो जनरेशन और परचेज है हमारे पावर का, वो भी बढ़ा है लगभग 35% पिछले 3 सालों में। और 33% जो है सेल्स में भी इंक्रीज़ हुआ है। और साथ ही साथ हमारा रिवेन्यू जो कलेक्शन होता है वो भी बढ़ा। पहले लोग कटिया मारते थे, अब सबके यहाँ मीटरिंग हो रखी है ऑलमोस्ट। जो NBPDCL और SPPDCL हैं, इन दोनों ने मिलकर के जो हमारा जो AT&C लॉसेज होता है ना, एटीनेशन लॉसेज, वो उसे रिड्यूस किया है। देखिए 2015-16 में 43% हुआ करता था, 43.5, और 2019-20 में केवल 35.9% रह गया है। और अगर हम पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो मार्च 2019 में जो है 4767 मेगावाट थी, और ये 6073 मेगावाट हो रखी है। अभी इससे पहले भी ये बताया था। जो ग्रोथ रेट है थर्मल पावर का, वो 21.7% है। और हाइड्रो पावर की बात करें तो ये 50.6% है। और रिन्यूएबल की बात करें तो 58% है, जिसमें स्मॉल हाइड्रो को भी रिन्यूएबल में माना जाने लगा है। देखिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसने क्या है, डिस्कॉम को बता रखा है नोडल एजेंसी, जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो इसलिए 5 मेगावाट जो है सोलर रूफटॉप कैपेसिटी का बिहार को दे रखा है, जिसमें साउथ को 3 और नॉर्थ को 2 मेगावाट करना है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है। और इसमें जो जीविका, जो हमारा बिहार लाइवलीहुड मिशन, जीविका के ऊपर हमने लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा चैप्टर किया, आप वहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो अभी लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 10.17 लाख। और 15-16 में केवल 4.5 लाख लगभग थे। और इसी तरह हमें इन्हें जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी 13.14 थाउजेंड करोड़ है, और जो कि 1.3 थाउजेंड करोड़ था 2015-16 में। तो इसमें भी 10 गुना से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है जो क्रेडिट प्रोवाइड करने में। अगर मनरेगा स्कीम की बात करें तो उसमें भी सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है, उसकी वजह से भी रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो नंबर ऑफ़ जॉब कार्ड्स जो हुए हमारे यहाँ, वो अगर 19-20 की बात करें तो 169.8 लाख जॉब कार्ड इशू हुए। और अगर फंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो भी हमारा जो पहले 81% हुआ करता था, वो अब मोर देन 100% है। मतलब जितना फंड एलोकेट हुआ उससे ज़्यादा हमने खर्चा किया है मनरेगा के प्रोजेक्ट में बिहार में। तो हम रूरल डेवलपमेंट अगर क्वेश्चन आए तो हम बता सकते हैं कि हमने फंड यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। पहले
100% फंड यूटिलाइज नहीं होता था, अब मोर देन 100% फंड यूटिलाइज हो रहा है। प्लस नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स पहले कम हुआ करते थे, अब नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स भी बढ़ रहे हैं। फिर हम नंबर ऑफ वर्किंग डे, मनरेगा डेज, ये सब अपने आंसर को मिला लिखते हैं और अगर उन्हें ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और हमें नंबर अच्छे मिलते हैं। जो पीएम आवास योजना है ग्रामीण, उसमें अगर 2019-20 में हमने 4.2 लाख हाउस कंप्लीट किए। कितना पैसा लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हाँ 4 लाख से ज़्यादा हमने घर कंस्ट्रक्ट किए ग्रामीण पीएम आवास योजना के तहत। अगर हम पीडीएस की बात करें तो पीडीएस अब जो है 85.1% रूरल हाउस होल्ड हैं और 74.5% अर्बन हाउस होल्ड हैं, वो इसमें कवर हो रहे हैं हमारे पीडीएस में बिहार के। और जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हमें वैल्यूएबल सर्विसेज दे रही हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली कहाँ एजुकेशन में, है ना, मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन में, रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे ताल वाल बनवाना, इन सब में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पीआरआई। तीनों लेवल की बात करें तो एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ रहा है। जो ग्राम पंचायत हो गई, आपकी पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गई, इन सब का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट का लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान था, जिसमें हमें रूरल एरियाज़ का सैनिटेशन बढ़िया करना था, उसके तहत जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन IHHL कंस्ट्रक्ट किए गए और अभी तक 96% हमारे विलेजेस जो हैं बिहार के वो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। खैर ये कागज़ में ही है और अक्सर हकीकत हम आप बखूबी जानते हैं। देखिए जो अर्बन प्रोग्राम था, जिसमें क्या है रूरल प्लस अर्बन को मिला के बनाया गया है कि ऐसा एरिया जहाँ पे, ऐसा रूरल एरिया काफ़ी बड़ा हो जहाँ पे हम अर्बन फैसिलिटी दी जा सके। तो उसमें क्या है 25 से 50,000 पॉपुलेशन तक के लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उस वहाँ पे क्लस्टर, विलेज क्लस्टर्स को डेवलप किया जाएगा। ऐसे बिहार में 11 क्लस्टर हमने आइडेंटिफाई किए हैं इस प्रोग्राम में और उनको डेवलप किया जा रहा है। जो चैप्टर 9 है वो अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर है और हमने पहले ही बताया था कि हमारा अर्बनाइजेशन का रेट जो है सबसे पिछला है अमंग ऑल स्टेट्स। और बात करें तो 11.3% है। ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो हमारे ऑल इंडिया लेवल में लगभग 30% के अराउंड अर्बनाइजेशन है, जो कि 2050 में 50% क्रॉस कर जाएगा। देखिए अभी रिसेंटली ही 109 न्यू नोटिफाइड एरिया काउंसिल सेटअप करने की बात की गई है, जिसमें उसके अलावा 8 न्यू म्यूनिसिपल काउंसिल्स भी सेटअप की जाएंगी। इसके अलावा 32 ओल्ड जो नोटिफाइड एरिया काउंसिल थी उनको अपग्रेड किया जाएगा म्यूनिसिपल काउंसिल में, और जो 5 ओल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल थी उन्हें अपग्रेड किया जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो इसी तरह इसी रेट पे जो है हमारा जो अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, 15.2% पे आ गया है। पहले कितना था, 11.3 था। बजट एलोकेशन भी बढ़ाया गया है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया था हर घर नल का जल, जिसमें पाइप वाटर पहुंचाया जाएगा हर हाउस होल्ड में, ताकि जो है जो वो हैं हमारे हैंड पंप वगैरह हो गए उनको हटाया जा सके, टारगेटेड रिमूवल हो, ताकि उनकी हैंड पंप पे अर्बन लोगों की नीड कम हो और उनके घर में पाइप वाटर सप्लाई हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बहुत ज़्यादा फॉर्म हुए। देखिए NULM 2 तरह के लाइवलीहुड मिशन थे, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल। जो रूरल वाला था वो जीविका था और जो NULM है वो अर्बन सेंटर्स के लिए था। उसमें भी एलोकेशन बढ़ाया गया, उसमें भी लोगों को, कईयों को ट्राईसाइकिल, है ना, प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल वगैरह दिए गए। इसके अलावा टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हुआ। हमारे अगर सारे वार्ड्स की बात करूँ तो सारे ही वार्ड्स अर्बन वार्ड्स ODF हैं, ओपन डेफिकेशन से फ्री हैं। पटना में भी मेट्रो रेल आने वाली है, उसके लिए PMRCL जो है वो बन गया 2019 में ही। ये 31.39 किलोमीटर होगा और SPV मॉडल पे बनेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जो 10th चैप्टर है वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ के बारे में है और उसके अलाइड सेक्टर्स में क्या क्या चल रहा है। देखिए नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा ऐड हुई, टोटल 170 ब्रांच ऐड हुई, जिसमें जो है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो ज़्यादा थे। 170 में 110 प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, बाकी जो 67 थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक थे। और 67 ने सबसे ज़्यादा खोला SBI ने 48 ब्रांच। हमारे बिहार में जो है बैंक की ब्रांचेस की बात करें तो बाकी कंट्री के कंपैरिजन काफ़ी कम है ब्रांचेस, प्लस वहाँ पे जो लोग हैं, वर्क करने वाले लोग,
उनकी संख्या भी कम है। इसलिए हमारे यहाँ एक तो बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा और बैंक्स में काम करने वाले लोग कम, इस वजह से हमारे बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, तो ये चीज़ आप आंसर्स में लिख सकते हैं। देखिए हमारे 40% जितने भी ब्रांच ओपन हुए वो रूरल एरिया में हो गए। 170 का 40% निकाल लीजिए, उतने ब्रांच रूरल एरिया में ओपन हुए हैं। देखिए हमारे यहाँ जो है नंबर ऑफ़ बैंक ब्रांच तो लोअर है ही हैं, प्लस उनके यहाँ लोअर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, जो मैं आपको बता रहा था। और इसी वजह से जो है ओवरऑल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है बैंकों की। जब काम करने वाले लोगों की संख्या ही कम है तो ओवरऑल फंक्शनिंग पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें तो बिहार में उसमें जो डिपॉजिट जो लोगों जमा करते हैं वो बढ़ा है, और क्रेडिट लोगों को जो दिया गया है वो भी बढ़ा है। मतलब लोग लोन भी ले रहे हैं और लोग बैंक में पैसा भी जमा कर रहे हैं। अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में बिहार जो है सबसे पिछड़ा है। ऑल इंडिया लेवल पे जो है वो 76.5% है, मतलब कितना क्रेडिट हो रहा है और कितना डिपॉजिट हो रहा है। ये हमारा केवल 36% है, और ऑल इंडिया लेवल पे ये कितना है, ये है आपका 76%। देखिए आधा। 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका जो CD रेशियो है यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वो स्टेट एवरेज से भी कम है। एक तो हमारे स्टेट का एवरेज इतना कम 36%, और 17 हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका स्टेट एवरेज से भी कम है। तो आप सोच लीजिए क्या हालत होगी बाकी डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पूर्णिया का है, वो है 75%। और मुंगेर का सबसे कम है। मुंगेर में जो लोग रहते होंगे वो कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ बैंक की हालत क्या है। किशनगंज में भी ठीक ठाक है 60%, जो कि सेकंड नंबर पे है। देखिए जो एनुअल क्रेडिट प्लान होता है बैंकों ने उसे भी इंक्रीज़ कर दिया बिहार के लिए, लेकिन अचीवमेंट परसेंटेज जो है वो कम ही रह रही है। जो हर साल प्लान बना लेते हैं कि हम 10 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट में देंगे मान लीजिए, है ना, लेकिन वो टारगेट अपना अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कि KCC हमने बताया था ना, लगभग 1.66 लाख इशू हुए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन कम था इस साल। देखिए अचीवमेंट परसेंटेज जो है अगर टारगेट की बात करें वो स्टेडली डिक्लाइन हुई है, अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है। हम टारगेट तो बढ़ा लेते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते। और NPS की बात करें तो हमारे सारे ही बैंक का NPS जो है वो 14% है। जितना हमने एडवांस दिया, मान लीजिए 100 रुपये अगर हम एडवांस करते हैं तो हमें लौट करके 86 रुपये ही मिल रहा है। 86 का 85 के लिए, क्योंकि 14.9 जो है 86.1 14.9 जो है वो तो NPA हो जा रहा है हमारे बैंक्स का बिहार में। सबसे ज़्यादा NPA जो RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक, उनका है। कितना है 35.6%, मतलब 100 रुपये 35 रुपये का मिल ही नहीं रहा है। मुद्रा लोन्स के लिए हमने टारगेट बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जो लोन बांटे हैं उनने शिशु कैटेगरी में, देखिए 3 कैटेगरी में था, तरुण शिशु, है ना। तो जो शिशु कैटेगरी था उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर था बिहार के मुद्रा लोन्स में। चैप्टर 11 जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में है, और उसमें बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं कई सालों से पर कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा बिहार में जो है उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, वो 70.9% है पर कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे, है ना। पब्लिक हेल्थ में जो आपका लोहिया स्वास्थ्य ग्राम अभियान है, इन सब पे, तभी तो सैनिटाइजेशन बढ़िया होगा, तभी तो पब्लिक हेल्थ बढ़िया होगी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट्स हो रहा है। तो हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, आपका एजुकेशन में, हेल्थ में, इन सब में डेवलपमेंट किया जाए। तो इसीलिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट पहले 4.4 थी 2001 में, और धीरे धीरे ये 3.6 हुई 2011 में, फिर 3.3 हुई 2016 में, अभी 2.9 है। अभी जो NFHS की रिपोर्ट आएगी उसमें पता चल जाएगा। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये भी हमारे बिहार में बढ़ी है, 69.4 ईयर्स हो गई है 2014 से 18 के बीच में, ये 0.3 बढ़ी। हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर हम पर मंथ निकालें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने पेशेंट जा रहे हैं तो उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ी रही है, पर मंथ इंक्रीज़ हो रही है। इंस्टीट्यूशनल ब्रेथ मतलब अस्पताल में डिलीवरी वो भी बढ़ रही है। अब 76.2% बच्चे जो हैं अस्पतालों में हो रहे हैं, घर पे नहीं हो रहे, तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है नेशनल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बढ़ रहा है। पहले 60-70% ही फंड यूटिलाइज हो पाता था, अब 85% हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना, इसके अलावा इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन का कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम
जो है वो हो रहे हैं। इससे ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट रेट कम हो रहे हैं। अगर एससी स्टूडेंट की बात करें, एसटी स्टूडेंट की बात करें तो उनका एनरोलमेंट बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट रेट स्टडली डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा एससी एसटी वेलफेयर के लिए जो बजट था वो भी बढ़ा दिया गया है, माइनॉरिटीज़ के लिए बढ़ा दिया गया है, ईसी और ईबीसी वेलफेयर का भी बजट बढ़ा है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में 10,000 दिया जाता है ऐसे माइनॉरिटी बच्चे जो 10वीं जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास करें। इसके अलावा मुस्लिम गर्ल को 15,000 मिलेगा अगर वो इंटर फर्स्ट डिवीज़न है। इसके अलावा कोरोना के टाइम में जो है कई सारे आइसोलेशन सेंटर बनाए गए जहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हो, कोविड केयर सेंटर बनाए गए। और अगर टेस्ट पर मिलियन मतलब प्रति 10 लाख टेस्ट की बात करें तो बिहार में 1.65 लाख टेस्ट हुए जनवरी 2021 तक। मिड डे मील जब बंद था, जब स्कूल 2020 ऑनवर्ड, तो हमने फूड सिक्योरिटी अलायंस प्रोवाइड किया बच्चों को। तो ये सारे डेवलपमेंट थे जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, आगे भी होता रहेगा। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, CDPO के मेंस एग्जाम में आप चाइल्ड लेटर जितने फैक्ट डालें उतना बढ़िया होगा। चाइल्ड हमारे यहाँ कितना है, 0 से 18 ईयर का। हमारे 48% पॉपुलेशन जो है वो इसी एज ग्रुप में है। हमारे डिपेंडेंट्स कितने ज़्यादा हैं ना, जाहिर सी मतलब डिपेंडेंट ज़्यादा है तो चाइल्ड ज़्यादा होंगे, और जो 65+ हैं वो लोग ज़्यादा होंगे। तो जो हमारे बच्चे हैं लगभग 5 करोड़ 4.98 करोड़, उनका 89% जो है लगभग 90%, 89.9% रूरल एरियाज़ में है। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमने धीरे धीरे इंक्रीज़ किया है। अभी 897 था 2011 में, अभी 2021 का का पता चलेगा ये 900 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एडोलसेंट पॉपुलेशन जो है हमारे बिहार में 2.34 करोड़ है, जो टोटल 22.5% है टोटल पॉपुलेशन की। हमारे यहाँ चाइल्ड बजटिंग जो है बिहार में 2013-14 से ही शुरू हो गई थी। और अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देखा जाए तो टोटल बजट का वो 11.3% रहा पिछले 6 सालों में। ICDS सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम है चाइल्डहुड केयर के लिए या डेवलपमेंट के लिए। अभी 544 प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा स्कीम फॉर एडल्ट गर्ल्स SAG, इसमें 11 से 14 साल की लड़कियां जो कि स्कूल नहीं जा रही हैं उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाता है। इसके अलावा दवाइयाँ वगैरह भी दी जाती हैं, टेक होम राशन दिया जाता है। सेफ़ एंड सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। एडुकेट सैनिटेशन हाइजीन से क्या होता है, सबके स्वास्थ्य पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, न्यूट्रिशन स्टेटस चाइल्ड का बढ़ता है। इसलिए स्कूलों में जहाँ पे बॉयज़ टॉयलेट की फैसिलिटी है वो 96% स्कूल हो गए हैं, पहले केवल 83% थे जहाँ पे बॉयज़ के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी थी। अगर गर्ल्स की बात करें तो ये भी 96.8% हो गई हैं अब, पहले केवल 84% थी। जहाँ पे ढंग की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल पे मिल गई है। लिटरेसी भी हमारी बिहार की इंक्रीज़ हो रही है, ये 61.8% थी 2011 में, और 2001 सेंसस की बात करें केवल 47% थी। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो 79.1% थी। इसमें जेंडर गैप भी काफ़ी देखा गया है, गर्ल और बॉय के बीच में, उनके लिटरेसी के बीच में, उनके एजुकेशन के बीच में। चाइल्ड मैरिज की बात करें तो ये डिक्लाइन स्टेज पे है। NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये 12% रिड्यूस हुआ है। पहले ये था 12.2% और अब हो गया ये 11%, यानी कि 1.2% का डिक्लाइन है। 2000 NFHS 4 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 12-12.5% लड़कियाँ जो थी उनके 15 से 19 के बीच में शादी हो जाती थी, लेकिन अब क्या केवल 11% की होती है, तो 1.2% का डिक्लाइन है, और डिक्लाइन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसने जो है कंटेंट काफ़ी दिया DD बिहार पे ये कोविड के दौरान, जिसमें 5 घंटे का टाइम स्लॉट दिया जिसमें बच्चे पढ़ते थे। हर जैसे 1-2 के लिए 1 घंटा, 3 से 5 के लिए 1 घंटा, 6 से 8 के लिए, 9-10 के लिए 1 घंटा, 11-12 के लिए 1 घंटा, ताकि उन्हें डिजिटल लर्निंग मिल सके। अब ये लास्ट चैप्टर है जो कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है। इसमें क्या देखिए हमारे बिहार स्टेट भी काफ़ी वल्नरेबल है और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का और वेरिएशन रेनफॉल का सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे बिहार पे। अगर हम 19-20 की बात करें तो हमारा जो 109.4 mm रेनफॉल हुई थी, यानी कि 109 सेंटीमीटर लगभग। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हुई रेनफॉल, सदर्न में कम हुई साउथ वेस्ट मानसून के दौरान। फॉरेस्ट्री की बात करें अगर वो हम एग्रीकल्चर GSDP में तो 7.9% है लास्ट 5 सालों में। और हमारे
डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लगभग 4 करोड़ प्लांट लगाए, प्लांटेशन लगाए में 3.9 करोड़। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम चल रही हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की, हरियाली मिशन जैसे, इन सब में पहली बार बिहार ने अपना बर्ड फेस्टिवल मनाया, कलरव। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछा जा सकता है। कब? जनवरी 2021 में। कहाँ पर? नागिन नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये जमुई में। ये इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है। लगभग 85 लाख रुपए लगे थे इस फेस्टिवल में। देखिए ब्रिक किल्स, जो मिट्टी से जो लोग ईंटें ईंटें बनाते हैं, और बीपीसीबी ने उस पर क्या किया है कि आप क्लीनर टेक्नोलॉजी आप लोग अडॉप्ट करें ताकि उससे पॉल्यूशन कम हो। ये क्लाइमेट चेंज में काफ़ी ज़्यादा बनने में बिहार, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, हाई स्पीड विंड, ये सब आते रहते हैं, हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए भी कुछ फंड एलोकेट किया गया है। इसके अलावा लोगों को जो हार्डशिप हुई थी लॉकडाउन के टाइम, तो 100 रुपये पर राशन कार्ड होल्डर को दिया गया था एज अ कोरोना सहायता। ठीक है, डिज़ास्टर रिलीफ सेंटर ओपन किए गए थे ताकि लोगों को खाना और रहने की जगह दी जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म अच्छे से फॉलो हुए। 15 लाख लोगों को क्वारंटाइन किया गया, ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप्स में। तो यही सब था। और आपको इकोनॉमिक सर्वे की जो एग्जीक्यूटिव समरी थी ये कंप्लीट हो गई। अब हम चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनकी समरी दे देंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।